अपने हौसलों को ये मत बताइए कि आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी तकलीफ से कहिए कि आपका हौसला कितना बड़ा, कितना बुलंद है। मगर हुसैन, आप किसके हौसले और किसकी तकलीफ की बात कर रहे हैं? जोस्ना, मैं उन 50 करोड़ नौजवानों की बात कर रहा हूं जिन्हें आगे चलकर आने वाले वक्त में अपने कंधों पर इस मुल्क की, हमारे देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी है। अपने दमखम, अपने जज्बे से हिंदुस्तान को दुनिया का सुपर पावर बनाना है। लेकिन अफसोस ये है कि उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो इन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकते और उसकी वजह है बीमारियां। वैसे इसकी वजह वो खुद ही हैं, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल और गलत आदतों से यूथ ने अपनी सेहत खराब कर ली है। 20 साल की उम्र में हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, लीवर प्रॉब्लम जैसी बीमारियां लेकर घूम रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीज तो छोड़िए अमित, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मौत के अगर मामले देखे जाएं तो वहां भी नौजवानों की गिरफ्तारी बढ़ रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि खराब रूटीन और उल्टा सीधा खाने की आदत उन्हें इस तरह की परेशानियों में डाल रही है। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखिए, लैंसेट जर्नल में छपी स्टडी की बात करूं तो उसके मुताबिक इसी वजह से यंग एज में आंतों में सूजन जैसी खतरनाक बीमारी इस तरह युवाओं को अपना शिकार बना रही है। ये दिक्कत ज्यादा वक्त तक बनी रहे तो डायरिया, बुखार, मोटापा, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द से लेकर एनीमिया तक का कारण बनती है। बॉडी कमजोर हुई नहीं कि एक के बाद एक फिर बीमारियों की एंट्री शरीर में होने लगती है। और एनीमिया का जिक्र हुआ है तो मैं बता दूं कि एक और ताज़ा स्टडी हुई है जो कहती है कि जंक फूड की वजह से बच्चों के शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है और उनमें खून की कमी पैदा हो रही है। जब बीमारियां हावी रहेंगी तो दमखम कहां से आएगा, सेहत अच्छी कैसे रहेगी? तो यंग इंडिया अपने सपनों पर फोकस आखिर कैसे कर पाएगा? यहां बात सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों को समझनी होगी कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल बहुत करीने से रखना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये सब कुछ समझाने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। स्वामी जी जब जुड़ेंगे हमारे साथ हुसैन, तो वो बताएंगे कि कैसे ना सिर्फ जो युवा हैं बल्कि बड़े लोग भी अपनी सेहत का लेकिन ख्याल इसमें रख एक सकें। अफसोस का पहलू यह है कि स्वामी जी हमारे साथ कम से कम 3 साल से जुड़कर रोजाना लोगों को समझा रहे हैं और न जाने कब से लगातार हिंदुस्तान की सेहत क्या बारिश हो रही है यहाँ तो, और मौसम बदला है। कोई भी क्यों ना हो, धूप निकले, बारिश हो, स्वामी जी कहीं भी क्यों ना हो, यही संदेश दे रहे हैं पिछले 3 सालों से। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। देखो, ओहो, बारिश में ही दंड बैठक चल रही है। देखो, ए हटो, ये देखो इतना, अरे हटो ना, ये इतना ज्यादा, इतनी ज्यादा बरसात है। अरे बाप रे, ये मजा है। और इधर दंड बैठक लगा, दंड बैठक। चलो बेटियां उधर आओ। और हमारी बेटियां भी, ये भी जो है कुश्ती, ओहो आते। और देखिए आज कुदरत ने भी हमारे इस कार्यक्रम को कैसे बिल्कुल माकूल बना दिया। इधर आ जाओ तुम। इस बारिश में ये नौजवान अगर तमाम तरह के वर्कआउट कर सकते हैं, योगाभ्यास, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉक्सिंग हो रही है, देखिए तो आजकल के हमारे नौजवान आखिर कहाँ चूक कर रहे हैं, यही तो आज हम जानेंगे। और बारिश, हम लोगों ने अपने वक्त में तो फुटबॉल खूब खेला है बारिश में, और मजा तभी आता था फुटबॉल खेलने का। अभी मुझे जहाँ योग करना है ना, वहाँ ये हालत है। देखो क्या पानी बरसा है। ये यहाँ पर ये मामला है। तो आज का योग तो कुछ अलग ही है। अब इसमें कोशिश करते हैं कि बात बन जाए। और जो है इधर ये मुकद्दर भी जोर से घूम रहा है और इसको घुमाने के लिए जो ताकत चाहिए वो ताकत भी इनमें है। घुमाओ घुमाओ। और इधर सबसे भारी वाला आप ले आए हैं। हमारा बाइक गड़बड़ होगा, इसके लिए इसको तो वापस दे देते हैं हम। और ये भी एक अलग ही आनंद है। एक इंटरनेशनल यूथ डे पर ये सेलिब्रेशन है भगवान का, और इस सेलिब्रेशन को हम पूरा आनंद से मना रहे हैं। और ओहो लोग पोगरी भी जोरदार। स्वामी जी कितना वजन है इस मुकद्दर का? आवाज अच्छा रहे हैं। मेरे तो कंधे दर्द कर रहे हैं देख के। इतना वजन है, आग से आधा होगा करीब। ऐसे बहुत शानदार स्वामी जी, मैंने भी चलाया वैसे मुकद्दर। ऐसे थोड़ा
बड़ा जोरदार है, जब बजता है ना तब पता लगता है। और इसके साथ साथ सारे हमारे सन्यासी भी सोमेश्वर जी से लेकर के ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े हमारे सन्यासी और हमारी ये बेटियां, पूरा आनंद आ रहा है। उठा उठा करके बहुत जोर जोर से पटक रही हैं। तो ऐसे युवाओं में जोश और जुनून रहना चाहिए, आज का यही सार है। और इधर ये तगड़े तगड़े सन्यासी भी उठा उठा करके, अभी एक तो इतना तगड़ा है ये सब पर भारी पड़ रहा है थोड़ा। इधर आ, इधर भी अच्छा शरीर बना लिया। जरा तेरे साथ एक दो दाव मैं भी लगाता हूँ। इधर आ, थोड़ा उधर हटो। हाँ, आज तो मामला सिर्फ सेहत का नहीं, जबरदस्त इम्यूनिटी का भी है। और उन 50 करोड़ युवाओं को आज देखना चाहिए हमारा कार्यक्रम, बिल्कुल, कि उन्हें कैसे आगे चलकर जिंदगी की जंग जीतनी है और देश को आगे ले जाना है। अब देखो, इसके लिए आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं बह खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए। प्राण भले ही जाए संकट से, योग पथ से न डिगना है, अभी तो और संभलना है। आहा, एक और ये दो तो सबको करने हैं। और फिर दंड बैठक, ऐसे ये लगाओ, सब दंड लगाओ ऐसे। और ये तो कुश्ती करेगा, तुम कुश्ती करो। स्वामी जी, कोई क्रांतिकारी माइक भी लगाया आज आपने, जो बारिश के मौसम में भी काम कर रहा है और आपकी आवाज ठीक से आ रही है हम तक, ये भी अच्छी बात है। बहरहाल स्वामी जी, आपने पूरे देश को बल्कि दुनिया को ये क्रांतिकारी माइक ऐसा लगाया जी जी हमने जी माइक के ऊपर कटोरी रख दी। ये भी ठीक है। तो ये सही है, इधर से आवाज छन करके ठीक है ये जबरदस्त। अदरक का भी इस्तेमाल हो गया इसमें, तो अदरक के इसे कहते हैं जुगाड़, इसे कहते हैं जुगाड़। स्वामी जी, बहरहाल देखिए, आपने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को निरोग बनाने की एक मुहिम आपने शुरू की है और इसमें आप बरसों से लगे हुए हैं। और आपके इस मिशन में टीम जो हमारा इंडिया टीवी है वो भी आपके साथ लगातार काम कर रहा है। तो जरा ये बताइए, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे युवा हैं, वो रोजाना मिनिमम कम से कम कितनी देर योगाभ्यास कर लें, ताकि कुछ इतना इस लायक तो वो हो जाएं कि देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा सकें। कम से कम 100 तो दंड लगाए ऐसे, ये ऐसे। चलो ये बेटियों, दंड लगाओ। कुछ बहुत अच्छी किस्म है। एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई सब बेटियों। चलो इधर मुंह करो सब, ऐसे इधर, कर लगाओ ऐसे 100 दंड। और इसको लगाने में करो, हाँ क्या बात है। हाँ, बड़ी मजबूत बेटियां भाई। लोग कहते बेटियां अबला होती है, ये तो बहुत बड़ी बला है, बहुत सबला है। और ऐसे मूसलाधार बारिश में बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की। तो चलो तुम भी दंड लगाओ। हाँ, और चक्र दंड लगाओ तुम तो पता तो लगे। पानी की वो सारे दूर तक जारी है। हाँ, क्या बात है, थोड़ी टेक्निकल है। ऐसे तो ये जोरदार मामला है। 100 तो ऐसे दंड लगाने चाहिए। जो 100 दंड ना लगा सके वो ऐसे बस ये 100 बार भुजंगासन करना चाहिए। ये नियम ले लें आज सारे यूथ। ये 100 साल स्वस्थ निरोगी जीवन जीने का उपाय है। ऐसे जो दंड ना लगा सके तो भुजंगासन ऐसे, फिर एक
ऐसे भी होता है, ऐसे और ऐसे ऐसे। हम तो 1 ही मिनट में ऐसे 100 बार तक ऐसे कंपटीशन में किया करते थे गुरुकुल में। थे नीचे पूरा, हाँ पूरा ऊपर। सोमेश्वर बीच में घोटाला कर रहा था पूरा ऊपर पूरा नीचे ऐसे ये करो, ऐसे 100 बार, फिर धीरे धीरे ऐसे। पूरा आनंद ही आनंद है। इधर हमारे ये कैमरामैन सारे छतरी ताने खड़े हैं, सीआरपीएफ वाले भी, इनके हथियार भीग न जाएं, लेकिन हमारे सारे हथियार, असली हथियार तो हमारे हाथ पैर हैं, ये भीग करके भी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे सर्दी, गर्मी, आंधी, वर्षा, तूफान, 100 बार दंड, ये 100 बार भुजंगासन, ये कम से कम करना। और चलो अब सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो बेटियों इधर आओ, तगड़ी तगड़ी बेटियां, चलो जूते निकालो अब। हाँ अभी सूर्य नमस्कार करना है। चलो 1, ये सूर्य नमस्कार कम से कम जवानों को। स्वामी जी, आज का जो कार्यक्रम है और जिस तरीके से वहां पर अभ्यास चल रहा है, करके गुजारा कर लेना है। मुझे बहुत सारे एलीट फोर्सेस की ट्रेनिंग के सीन याद आ रहे हैं। जब उनको ट्रेन किया जाता है तो अलग अलग वेदर में, अलग अलग कंडीशन में उन्हें वर्कआउट करवा करके उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। और यही तो हमारा मकसद है कि हमारे जो नौजवान हैं वो अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ताकि देश उनके कंधों पर आगे और आगे बढ़ता रहे और सुपर पावर बनने की तरफ हम बढ़ सकें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।